अफ्रीका के नीचे दुनिया का सबसे खतरनाक समुंदर है। सदियों से समुद्री जहाज यहां आने से कतराए हैं। इस एरिया को ग्रेवयार्ड ऑफ शिप्स कहा जाता है। इसके बारे में मशहूर है कि आज भी यहां गर्क हुए समुद्री जहाज यहां नजर आते हैं। इन्हीं कहानियों में सबसे ज़्यादा मशहूर है फ्लाइंग डचमैन की कहानी। 17वीं सदी में लापता हुए इस समुद्री जहाज को आज भी कई लोगों ने यहाँ पर देखा है। लेकिन अगर हम कहानियों को छोड़कर लॉजिकली भी देखें तो इस एरिया में आपको हज़ारों डूबी हुई शिप्स मिलेंगी। इस एरिया को कहते हैं कैप ऑफ गुड होप। देखने में तो ये इंतहाई खूबसूरत समुद्र लगता है, मगर शिप के लिए ये किसी डेथ ट्रैप से कम नहीं। आज के जीपीएस और बड़े बड़े कंटेनर शिप के दौर में भी बहुत से समुद्री जहाज अफ्रीका के नीचे से अवॉइड करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं इस बात का जवाब इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन है। ये मकाम कहलाने वाला ये समुंदर यहाँ पर पहुँचने वाले पहले एक्सप्लोरर के लिए बहुत ही खौफनाक जगह थी। इस एरिया के बारे में कहानियां सुनकर 15वीं सदी में यूरोपियन सेलर्स ने यहाँ जाने का फैसला किया। 1488 में एक पोर्टुगीज सेलर बार्टोलोमियो डियाज ने सबसे पहले इसे क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ जो यहाँ पर गुजरी वह बहुत अनबिलीवेबल थी। तूफानी हवाएं उसकी शिप को इधर से उधर फेंक रही थी और उसकी शिप बस डूबने के करीब थी, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ से जान बचाकर निकला और अफ्रीका के नीचे से गुजरने वाला पहला यूरोपियन बन गया था। उनसे इस जगह का नाम कैप ऑफ स्पर्म रखा, क्योंकि जैसे मौसम यहाँ एक्सपीरियंस किया था उसके हिसाब से यही नाम सही था। लेकिन पोर्टुगल में मौजूद बार्टोलोमियो का किंग इस जगह को बिल्कुल अलग नज़र से देख रहा था। उसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी। उसने इस जगह का नाम बदलकर कीप ऑफ गुड होप रख दिया, क्योंकि ये रास्ता इंडिया तक जाता था, मसालों और खजाने की सरजमी। और उसके बाद ये एरिया बहुत से एम्पायर्स के लिए गेटवे बन गया। पोर्चुगीज के बाद यहाँ से डच और फिर ब्रिटिश भी यहीं से एशिया आए। उनकी शिप यहाँ से सिर्फ मसाले और सिल्क ही नहीं, बल्कि सोना, गुलाम और हाथी के दांत भी लेके जाने लगे। हर सफ़र में पैसा बन रहा था, लेकिन हर सफ़र में मौत का खतरा भी होता था। यहाँ पर इतनी शिप्स लापता हुई कि सबको लगने लगा कि यहाँ को सुपर नेचुरल चल रहा है, और यहाँ से शुरुआत हुई फ्लाइंग डचमैन की कहानी। लेकिन कहते हैं कि 1600 में एक डच कैप्टन ने कसम खाई कि वो अफ्रीका के नीचे से इस समुद्र को क्रॉस करेगा, लेकिन उसकी शिप भी इस समुद्र की नज़र हो गई। कहते हैं कि आज भी उसकी रूह समुद्र में भटक रही है। इन्हीं कहानियों की वजह से शिप इस जगह को अवॉइड करने लगी। फिर 19वीं सदी में एक इंजीनियर मिरेकल ने सब कुछ बदल दिया। 1869 में स्विस कैनाल को खोल दिया गया, जिसकी वजह से इजिप्ट के जरिए मेडिटेरियन सी रेड सी से कनेक्ट हो गया। फॉर ग्लोबल ट्रेड दिस वॉज रिवॉल्यूशनरीज। अब शिप को हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके अफ्रीका के नीचे से नहीं गुजरना पड़ता। स्विस कैनाल की वजह से यूरोप और एशिया का सफ़र 8000 किलोमीटर कम हो चुका था। आज पूरी दुनिया का लगभग 12% ट्रेड इसी स्विस कैनाल से गुजरता है। मिडल ईस्ट से आने वाला तेल, चाइना से आने वाली चीज़ें और यूरोप का अनाज भी इसी कॉरिडोर से गुजरता है। 2021 में जब एवर गिवन नाम की शिप यहाँ फंसी तो दुनिया को पता लगा कि स्विस कैनाल कितनी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चंद दिनों में दुनिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। लेकिन मसला ये है कि अगर स्विस कैनाल बंद हो जाए, चाहे जियोपॉलिटिक्स, वॉर या किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो शिप्स को फिर से कैप ऑफ गुड होप का वाला रास्ता लेना पड़ता है। और आजकल यही हो रहा है, जब यमनी होस्टियों ने रेड सी से गुजरने वाले कंटेनर शिप पर अटैक करने शुरू किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये समुद्री रास्ता इतना खतरनाक क्यों है? इसका जवाब इस एरिया के ज्योग्राफी में है। असल में कैप ऑफ गुड वो जगह है जहां अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन आपस में मिलते हैं। जब दो इतने बड़े बड़े समुद्र आपस में टकराते हैं तो बहुत खतरनाक लहरें बनती हैं। उन लहरों की डायरेक्शन बार बार बदलती है, जिसकी वजह से यहाँ शिप को बहुत प्रॉब्लम आती है। इसमें शामिल कर लीजिए एक और चीज़ जिसे कहते हैं रोरिंग फोर्टीज। ये बहुत पावरफुल हवाएं हैं जो ज़मीन के गिर्द हर वक्त 40 डिग्री लैटिट्यूड में चलती रहती हैं। ये हवाएं इतनी तेज़ होती हैं कि समुद्र में बिल्डिंग जैसी वेव्स पैदा कर देती हैं, और सर्दियों के दिनों में तो यहाँ 10 से 15 मीटर ऊंची लहरें तो कॉमन है। यहाँ शिप ऐसे उछलती है जैसे खिलौना हो, और कभी एकदम से तूफान भी आ जाते हैं। इवन आज के दौर के मॉडर्न स्टील
के समुद्री जहाज जिनमें रडार और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी इन लहरों के आगे कोई ताकत नहीं रखते। लेकिन ये खतरा सिर्फ लहरों से नहीं है, यहाँ की कोस्ट लाइन भी बहुत रफ और पथरीली है और शिप के रुकने की कोई जगह नहीं है। उस जमाने में जब जहाज सिर्फ हवा के सहारे चलते थे, इन पानियों में सफ़र तकरीबन नामुमकिन था। जरा सी गलती का मतलब होता था कि जहाज सीधा चट्टानों से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए इस एरिया में आज भी सैकड़ों जहाज के मलबे पड़े हैं। लेकिन इस रास्ते में सिर्फ कैप ऑफ गुड होप ही डेंजरस नहीं, बल्कि शिप को और भी खतरात से गुजरना पड़ता है। अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर एक नामीबिया स्केलेटन कोस्ट, इसके नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा। सर्दियों से फॉग, तूफान और ताकतवर लहरों ने यहाँ बहुत से समुद्री जहाज़ों में तबाह किए हैं। दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान एक ब्रिटिश जहाज़ ड्यूनेडिन स्टार तबाह हुआ था और उसके सारे मुसाफिर इधर रेगिस्तान में फंसे रह गए थे। इसी रूट में जब ईस्ट की तरफ मुड़ती है तो वहाँ पर मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच मोज़म्बिक चैनल है। यहाँ बहुत तूफान आते हैं और हवाओं की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो शिप को पेपर की तरह उड़ाकर रख देती है। सदियों से सैलर्स इस एरिया से भी उतना ही डरते आए हैं जितना कि कैप ऑफ गुड होप से। इवन आज भी शिप बहुत ही एहतियात से ये समुंदर क्रॉस करते हैं क्योंकि किसी भी वक्त तूफान आ जाते हैं। लेकिन कोई कप्तान धुंध, लहरों और तूफानों से बच भी निकले तो आगे एक और खौफ उसका इंतजार करता है और वो खौफ है पायरेट्स का। 200 के शुरू में सोमालिया के करीब समुंदर दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइंट बन गया था। छोटी छोटी बोट्स में सवार पायरेट्स राइफल्स और रॉकेट लॉन्चर्स के जोर पर बड़े बड़े टैंकर्स को किडनैप करके उनसे मिलियंस ऑफ डॉलर लेते थे। 2011 में इस वायरस की जगह से वर्ल्ड इकोनॉमी को $7 बिलियन का नुकसान हुआ क्योंकि कंटेनर शिप को गार्ड्स रखने पड़ते थे, अपना रास्ता बदलना पड़ता था और नेवी की सपोर्ट हासिल करनी पड़ी। बाद में फिर नेटो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और इंडियन की नेवी ने यहाँ निगरानी सख्त कर दी, जिसके बाद ये पायरेसी कम हो गई। लेकिन इन समुद्री डाकियों का खौफ आज भी यहाँ से गुजरने वालों के दिलों में है। इसी तरह वेस्ट की तरफ जाए तो नाइजीरिया के पास मौजूद गल्फ ऑफ गिनी पायरेट्स की वजह से आजकल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है। यहाँ खतरा सिर्फ लूट मार का ही नहीं बल्कि अगवा का भी है। 2020 में जब पूरी दुनिया में होने वाली 135 किडनैपिंग्स में से 130 इसी गल्फ ऑफ गिनी में हुई थी और यही चीज़ इसे दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री एरिया बनाती है। 2024 में भी 12 के करीब क्रू मेंबर्स किडनैप हुए जबकि 126 को होस्टेज बनाया गया। इन किडनैपिंग्स के बदले बहुत ज़्यादा पैसा मांगा जाता है। इन पायरेट्स ने एक चाइनीज शिप से तो 3 लाख लेकर उसे छोड़ा। ये वजह है कि अफ्रीका के गिर्द ये सारा रास्ता आज भी बहुत खतरनाक है। पहले तो आपका कैप ऑफ गुड होप पर खतरनाक समुद्र से पाला पड़ता है, फिर आगे स्केलेटन कोस्ट की पथरीली कोस्ट लाइन और मोज़म्बिक चैनल के तूफान है और ये सब क्रॉस कर भी लो तो आगे पायरेट्स का खतरा रहता है। लेकिन इस सारी कहानी का एक पॉलिटिकल एंगल भी है। अफ्रीका के चारों तरफ ये समुद्र सिर्फ ट्रेड की वजह से ही इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि ये इम्पोर्टेंट मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक जोन भी है। फॉर एग्जाम्पल रेड सी में जो कैप ऑफ गुड होप के नॉर्थ में है वहाँ यमनी हूसी कंटेनर शिप पर लगाकर अटैक कर रहे हैं। नवंबर के मिड से अब तक 90 शिप्स को टारगेट किया जा चुका है जिसमें से 30 काफ़ी डैमेज हुई हैं और 2 डूब गई। इन हमलों की वजह से स्विस कैनाल से गुजरने वाली ट्रैफिक पर बहुत बुरा असर पड़ा है। 2024 के शुरू में इस कैनाल से गुजरने वाली ट्रैफिक पिछले साल की निस्बत 50% गिर चुकी है। शिप ने अपना रूट बदल दिया और ये एक बार फिर अब अफ्रीका के नीचे वाला रूट यूज़ कर रही हैं। इसलिए ये एरिया एक बार फिर ग्लोबल शिपिंग और ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। दुनिया की बड़ी ताकतें अच्छी तरह जानती हैं ये इलाका कितना हसास है, इसलिए अमेरिका, चीन और यूरोप की नेवीज यहाँ मुसलसल गश्त करती हैं। हॉर्न ऑफ अमेरिका के करीब मौजूद जिबूटी भी इंटरनेशनली मिलिट्री का हब बन चुका है। यहाँ पर कई फॉरेन मिलिट्री बेसिस हैं जिनमें से चाइना की बेसिस भी इंक्लूड है। इन समुद्रों को कंट्रोल करने की जद्दोजहद आज भी जारी है। बार्टोलोमेओ डियाज और वास्को ड गामा ने की थी। अफ्रीका के नीचे से गुजरने वाला ये रूट ज़रूरी भी है और ख़तरनाक भी। एक तरफ तो दुनिया का तेल, गैस
और कार्गो यहाँ से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाता है। लेकिन यही रास्ता खतरात से भी भरा हुआ है। यही वजह है कि आज भी मॉडर्न शिप होने के बावजूद कैप्टन स्विस कैनाल का रास्ता प्रीफर करते हैं। बेशक इस रास्ते में ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है, लेकिन ये केप ऑफ गुड होप वाला खतरनाक रास्ते से फिर भी बेहतर है। तो शिप्स अफ्रीका के नीचे से गुजरने के बजाय स्विस कैनाल से सिर्फ इसलिए नहीं गुजरती क्योंकि ये रास्ता छोटा है, बल्कि इसलिए भी है कि उन्हें केप ऑफ गुड होप जैसे खतरनाक एरिया से गुजरना नहीं पड़ता। तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में एक और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।